मैं कह सकता हूं, बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले हर बच्चे के लिए। सरकारी स्कूल एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही कभी लोगों के मन में मजबूरी की तस्वीर बनती थी, लेकिन अब वक्त बदल रहा है और बदलाव की ये बयार उत्तर प्रदेश से उठती हुई नजर आ रही है। जहां कभी सरकारी स्कूलों की हालत पर सवाल उठते थे, आज वही स्कूल भरोसे की नई मिसाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जब खुद जिले का सबसे बड़ा अफसर अपने बच्चे का हाथ पकड़कर सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाए, तो समझ जाइए कि तस्वीर सिर्फ बदली ही नहीं है बल्कि बदलनी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से आई ये पहली तस्वीर अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि यहाँ के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने अपनी बेटी का दाखिला किसी बड़े कॉन्वेंट या महंगे प्राइवेट स्कूल में नहीं, बल्कि एक सरकारी से साधारण से स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र में करा दिया। आज के दौर में जहां लोग लाखों रुपए खर्च कर बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की होड़ में लगे हैं, तो वहीं एक आईएएस अधिकारी का ये फैसला लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। पुलकित गर्ग चाहते तो अपनी बेटी को देश के सबसे और किसी भी बड़े स्कूल में पढ़ा सकते थे। सरकारी सुविधाएं, ऊंचा पद और अच्छी सैलरी, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उन्होंने वही रास्ता चुना जिस पर आम और गरीब परिवार चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि सरकारी शिक्षा विभाग और व्यवस्था पर भरोसा तभी बढ़ेगा जब समाज का हर वर्ग और खासकर अधिकारी वर्ग खुद उस व्यवस्था पर विश्वास दिखाएगा। डीएम पुलकित गर्ग ने साफ कहा कि अब सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार सुधार हुआ है। बच्चों के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध हैं। पोषण, स्वास्थ्य, संस्कार और सुरक्षित माहौल जैसी बुनियादी जरूरतों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आईएएस अधिकारी अपनी बेटी को सरकारी संस्थान में पढ़ा सकता है, तो आम लोगों को भी संकोच नहीं करना चाहिए। और शायद यही वजह रही है कि ये खबर कुछ ही घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश से निकलकर देश भर में फैल चुकी है। क्योंकि आमतौर पर अधिकारी और नेता सरकारी व्यवस्थाओं की तारीफ तो करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए प्राइवेट संस्थानों को चुनते हैं। लेकिन चित्रकूट के डीएम ने जो किया, उसने सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर एक नई बहस छेड़ दी है। इस फैसले की तारीफ खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी की। सीएम योगी का कहना है कि अगर शिक्षक और अधिकारी अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाएंगे जहां वे सेवा दे रहे हैं, तो वो वहां स्वयं और स्वतः स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। सकता हूं, बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले हर बच्चे के लिए ये डबल इंजन की सरकार ने साल में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध करवाई हैं। ये एडमिशन की प्रक्रिया जैसे प्रारंभ होगी 15 अप्रैल के बाद पहले चरण में और 15 जुलाई के बाद दूसरे चरण में उन बच्चों के डीबीटी के माध्यम से सारी धनराशि उनके अभिभावक के खाते में भेजी जाएगी। लेकिन हमारे शिक्षकों का दायित्व बनता है कि हम हर अभिभावक के साथ संवाद बनाएं और संवाद बना करके हम ये व्यवस्था सुनिश्चित करें कि वे अभिभावक अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म जरूर बना लें, बैग ले लें, उनके लिए बुक्स तो उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन जूता, मोजा। सरकार लगातार संसाधन दे रही है। अब जरूरत है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय भी कॉन्वेंट और केंद्रीय विद्यालयों की तरह मजबूत बने। अब जरा उस आंगनबाड़ी केंद्र की तस्वीर भी देख लीजिए जहां डीएम की बेटी सिया पढ़ने जाती हैं। करीब 35 बच्चों वाले उस केंद्र में सिया भी बाकी बच्चों की तरह जमीन पर बैठती हैं, एक्टिविटीज में हिस्सा लेती हैं, मिड डे मील के समय सबके साथ खाना भी खाती हैं और बिल्कुल सामान्य माहौल में सीखती बढ़ती हैं। यही नहीं, डीएम पुलकित गर्ग खुद भी कई बार बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन करते हुए भी नजर आ चुके हैं। यानी सिर्फ भाषण ही नहीं, बल्कि जमीन पर उतरकर उदाहरण पेश करने की भी कोशिश है। अगर बात करें पुलकित गर्ग की, तो वो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। उनके पिता प्रदीप गर्ग हरियाणा ग्रामीण बैंक में मैनेजर रहे हैं। वो यूपी कैडर के 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। झांसी नगर निगम के कमिश्नर और बनारस विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी वो काम कर चुके हैं। लेकिन आज उनकी ये पहचान सिर्फ एक डीएम की नहीं, बल्कि उस अधिकारी की भी बन गई है जिसने सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर खुद भरोसा दिखाकर एक संदेश देने की कोशिश की है। अब सवाल ये है, क्या ऐसे कदम सच में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल सकते हैं? क्या अधिकारियों और नेताओं को भी अपने बच्चों को सरकारी संस्थानों में पढ़ाना चाहिए? इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।